इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी का। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे यात्री नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा हंसने के लिए। यार बाबू इतना उदास क्यों हो? मैं अपने दिल के घाव को तुम्हें कैसे दिखाऊं? ब्लाउज खोल के। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खराब हो जाएगा। मैं आइए देखते हैं, मजा आएगा। इन ताऊ ने तो इंजेक्शन लगाने के बहाने भाई की इज्जत पर याद डाल दिया। रुको जरा, चल मुंडा पड़ जा। ठीक है, समझ गया। डॉक्टर साहब हमने तो बहुत दुख लगा, सुबह लगा तो भाई ये छुआ ही मोटा। बेचारा भाई सरकार का भ्रष्टाचार दिखाने चला था, लेकिन यहाँ तो बेचारे भाई के साथ ही उल्टा हो गया। भाई ने तो मजाक मजाक में दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। ओहो, लाली बहुत कमजोर दिल है तेरा, ये तो पिचक रहा। शादी के पहले और शादी के बाद लड़कियों में क्या बदलाव जाता है, जरा ये भी देख लीजिए। अभी गाली रख दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब आ रहा तुम भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दीदी ने तो अपने पति की मेहनत बचाने के लिए वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। अरे सुनो, हाँ मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। लेकिन अपनी शादी तो कल ही हुई है। अरे मैंने सोचा इतनी गर्मी में आप इतनी मेहनत क्यों करोगे, इसीलिए मैं मायके से ले आई। आपकी सारी मेहनत बचा ली मैंने। इन दीदी के पति का माफी मांगने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। अरे भाभी, जब तुम्हारा तलाक हुआ था तो तुम्हारा एक बच्चा था, अब ये 11 कैसे हो गए? वो कभी कभी बीच बीच में माफी मांगने आ जाते थे। बड़े खतरनाक लोग हैं। कुंवारे लड़कों की मदद करने आई इन मैडम के साथ ऐसा हो जाएगा, इन्होंने तो कभी सोचा नहीं था। हाँ भैया, क्या हुआ? वो हम लोग ना कुंवारे लोगों की मदद के लिए आए हैं। वाह क्या मुस्कुराहट। अरे भाई दरवाजा खोलो, हम ये बना मदद के लिए नहीं आए। अब दीदी ने शादी के बाद मेकअप करना छोड़ दिया, लेकिन उसकी वजह सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगी। तू ये बता मुझे, तू पहले तरह सस्ती सवरती क्यों नहीं है? मुझे पता है इसलिए। क्या पता है तुझे? जितनी ज्यादा सजूंगी रात को उतनी ज्यादा बजूंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, लेकिन कभी कभार धोखा भी हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब अगर इंसान की शादी ऐसी बीवी से हो जाए तो भला बेचारा आदमी करे तो करे क्या। क्यों तुम यहाँ नीचे क्यों सो रहा है? अरे बढ़िया सो रहे हो यार, यही नीचे ही नींद आ बढ़िया में तो। मैं ऊपर सो रही, तुम नीचे सो रहा है, अच्छा लग रहा हो? अरे कहीं नहीं, सब बढ़िया। चुपचाप यहाँ आके सो जाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं कहा तुम्हें खा रही जो इतनी दूर सो रहा है मेरे से। अरे यार लेडीज उनकी भी यही समस्या है। अब दीदी ने भाई को जैसे मिलने के लिए बोला था, भाई तो बिल्कुल वैसे ही आया, पर पता नहीं क्यों ये बुरा मान गई। सुनो, मैं अपनी छत पे आई हूँ, तुम मुझसे ऐसे मिलने आना जैसे किसी को शक ना हो। भाई ने तो गाय के बहाने से अपना हिसाब चुकता कर लिया, देखिए वो भी कैसे।
बेचारा भाई सालों बाद विदेश से घर आकर अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन इसकी बीवी ने उल्टा इसको ही सरप्राइज दे दिया। बता मैं कौन? दूध वालों। जी आप? दीदी की हरकतें देखने के बाद दीदी की भाई की बीवी कम और दुश्मन ज्यादा लग रही है। क्या हो गया? आज तुम डायरेक्ट आके लेट गए, क्यों परेशान हो? अरे यार कुछ नहीं, बैठे बैठे मैं यार ऑफिस में सो गया तो बॉस ने आके पकड़ लिया। अच्छा। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम बॉस का पकड़ लेते। सही तो कह रही हूँ। भाई की इस बात को तो सिर्फ एक शादीशुदा इंसान ही समझ सकता है। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे यार शादी तो कर लूँ मैं, लेकिन मैंने सुना है शादी के बाद बीवी है ना बर्तन धुलवाती है। बर्तन धोने में तो 5 मिनट लगते हैं, कपड़े धोने में टाइम लगता है। बीवी के सामने होशियार बन रहा था, मौत के मुंह में जाते जाते बच गया। यार बेबी आप मेरी एक ही कलर की 7 चड्डी क्यों ले आए हो? अगर मैं रोज एक जैसी चड्डी पहनूंगा तो सब बोलेंगे कि मैं चड्डी चेंज नहीं करता। अच्छा। कौन सा? तुम किस किस को चड्डी दिखाते फिरते हो? अब काम करते हुए इंसान को छेड़ोगे तो ये तो हो नहीं था। भाई जी कुछ दे दो। भाई मेरे पता नहीं है कुछ, मैं यहाँ खुद ही मजदूरी कर रहा हूँ, मैं तुझे कहाँ दे दूँ? अजी कुछ तो दे दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। छोटे बच्चे के सामने होशियार बनकर उसको डरा रहा था, लेकिन ये तो उससे 2 कदम आगे निकला। ओए देख के चल रहे। तू देख के चल ले। ज्यादा तेज चल रहा है? हाँ चल रहा, कहीं कर ले हो। ज्यादा गर्म हो रहा है, एक में ठंडो कर दूंगा। कर के बता। देखो होगा ठंडो की 1 गिलास और मंगवाओ। अरे होगा ठंडो। बड़ा गिलास 20 रुपए का। बस हवा निकल गई। अब दीदी को जैसा गिफ्ट चाहिए था इनको वैसा भी मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे। बाबू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबू। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ओ बाबू सैमसंग S24। बाबू इसकी क्या जरूरत थी, तुम मुझे एक छोटी सी चॉकलेट भी ले आते ना तब भी मैं खुश हो जाती। अच्छा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब क्या करे, शादी तो हो नहीं रही और ऊपर से ये ताने। भैया एक डायपर दे देना बच्चों का। अच्छा आपके बच्चे के लिए चाहिए क्या? नहीं नहीं, वो मेरे छोटे भाई के बच्चे के लिए चाहिए, मेरी तो। अरे भैया कोई बात नहीं, अरे भैया कोई बात नहीं, अरे भैया कोई बात नहीं, हो जाएगी भैया। नहीं यार साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आदमी मर जाए। अब भाई भिखारी को तो सिर्फ भीख से मतलब है, आपके घर पर क्या हुआ है उससे उसको क्या करना। अरे भैया कुछ मिल जाएगा। अरे जाओ भैया, यही मरी गए हैं। मर गए हैं तो क्या साथ ले गए, यहीं रखा होगा दे दो। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई ने बात तो एकदम सही कही है। ये किसकी बहू है? तुम्हारी। अच्छा फेस दिखाओ। नहीं, फेस दिखाओ। फेस दिखाने के 5100 लूंगी। अच्छा। 5100 लोगी? हाँ। चलो 5100 दूंगा, फेस दिखाओ। 51 रुपया ना दूं मैं? क्या? अब अगर ऐसे लड़कों की शादी होगी तो हमारे पास तो यही लास्ट ऑप्शन बचेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भैया 1500। अरे भैया क्या हुआ, ले लीजिए 1200। अरे भैया ले लीजिए फाइनल 500 में। पैक करो। ये फंस गया सीएम। एक बात जानते हो भैया? नहीं। जिंदगी में पहली बार गुटखा खाने का फायदा हुआ। हम गए नहीं थे, हम गुटखा थूकने गए थे। अच्छा। आपको पूरा 1500 रुपया देते। बेचारा भिखारी भी सोच रहा होगा कि यह किस पागल लड़की के घर भीख मांगने आ गया। तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें चप्पल देती हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की बात में दम तो है। मोदी जी के लिए कुछ संदेश। मोदी जी सोना खरीदने से मना कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना बोल दे पति पत्नी साथ में सोना छोड़ दे, देश की जनसंख्या बढ़ रही है। कोई बात नहीं। तनु, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, लेट आऊंगा, ठीक है? मेरी बात सुन लो, जैसे जा रहे हो वैसे ही आना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है कि गूंगा लड़का भी मुंह पर रिजेक्ट करके चला गया। काय मम्मी वो हमें परसों रिश्तो आओ तो ना गूंगा को का भाऊ को मना कर दई बा यार मम्मी नहीं वो बेचारो गूंगा है तो वो को अपनी जिंदगी जीवे को हक नहीं है काय अब भगवान ने बना दा वो के लाने ऐसो ओ में ओ की का गलती। अच्छा तुमने मना कर दई यार तुम्हें शर्म नहीं आई। हमने नहीं कर दई वो गूंगा ने मना कर दई बॉबी तुम्हारी शकल देख के बॉबी इशारे में के गूंगा सोई सेलेक्ट नहीं कर रहा है गूंगा रिजेक्ट करके जा रहा है। मैं तो टूट गया मैं तो। अब इन अंकल ने तो नेताओं के बारे में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। ये बताइए कि नेता लोग व्हाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं? जनता उनके लिए मर चुकी है। कौन है ये लोग? जनता उनके लिए मर चुकी है, इसीलिए पहनते हैं क्या? हाँ इसीलिए पहनते हैं। अच्छा, सही बात है। जिंदगी में पहली बार किस्त वालों को सही टाइम पर आते हुए दिखा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, किस्त वाला आ गया बेटे दरवाजा खोलो। इंसान सब चीजों से बच सकता है, लेकिन इस इंसान से बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सेकंड, दीदी हेलमेट से बार बार अपने पति को परेशान कर रही थी, तो इनके पति ने इसका परमानेंट ही सोल्यूशन कर दिया। पत्नी की बेवफाई से दुखी होकर बेचारे भाई ने तो अपने हाथों से खुद ही अपने 6 करोड़ गवा दिए। देखिए वो भी कैसे। जब तुम आना तो मेरे लिए एक लाल साड़ी लेके आना। अरे बाप रे ये क्या हो गया? मेरे दिल में जो दर्द है ना उसे मैं बोल के नहीं बता सकता, इसलिए जख्मों के जरिए बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा ये भी मैं आ गया। ये कौन है नया कस्टमर? अब देख तू चल कॉफी पीवाएंगे। गांव के दोस्त को पहली बार मॉल लेकर गया था, लेकिन इसने तो वहां भी बेइज्जती करवा दी। नो 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 नो। गलती से बीवी को आग क्या दिक्कत दी, ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई रे बाबा। तो रुको जरा। अरे आ गए आप? मैं सोच रही थी आज बाहर खाना खाने चलते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बस हवा निकल गई। ऐसी लड़की से शादी करने से तो अच्छा है कि आप जिंदगी भर कुंवारे ही रह लो। सुनियो मेरे बस की ना आती करी खाना पाना बनाना या तो फिर ऐसी लगवा दो। क्या नाटक है तेरा? जाड़े आ में तो के हीटर लगवा कर दो, गर्मी आ गई तो के एसी लगवा कर दो, पंखा लगाया ना उसी से काम चलाओ। तुम्हारे पास भी हाथ है ना, इसी से काम चलाओ। अच्छा ओ कहाँ जा रहा? ए मम्मी तुझे दिख नहीं रहा क्या? मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही। जो तन्ने फ्रिज में था बोतल खाली करके रखी है, कौन भरेगा? भाई की मार्किंग देखने के बाद पूरी सीआईडी मैटर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि भाई ने मार्किंग ही कुछ ऐसी जो करी। केस तो बहुत ज्यादा उलझा लग रहा है। हाँ मैडम, सुनो करण, लास्ट के ना चारों तरफ मार्किंग करवाओ, ठीक है? ठीक है मैडम, मैं जल्दी। और अभी तो रुको। मैडम मार्किंग हो गई है, देख लीजिए आके।
आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मार्किंग की है तुमने? जी मैडम। बैगन ये क्या बनाया है? जो चीज जहाँ थी वहाँ बना दी है। सोते हुए पति के साथ मजाक करना तो दीदी को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है बे? क्या कर रही है? कुछ नहीं, तबला बजा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो बांसुरी बजा लो। बांसुरी? कहाँ है बांसुरी? जी तबला है तो बांसुरी कहाँ होगी? बस हवा निकल गई। नीट पेपर लीक के बाद जो भी बच्चे डॉक्टर बनते हैं वो मरीज का इलाज कुछ इस तरह से करते हैं। चलो के कैंची लाओ, इसका ऑपरेशन होगा। डर मत पांडे, मत डर बिल्कुल भी। ओ ऊपर वाला सब सही करेगा। डॉक्टर साहब मेरा नाम तो अमर है। अरे पता है मुझे, पांडे तो मेरा नाम है। हमारे ये भाई साहब तो वीडियो बनाते बनाते मौत को छू कर टक से वापस आ गए। देखो दोस्तों, मैंने आज ये पानी के पास कौन सा जानवर देखा? नहीं, ये तो मेरी बीवी है। एक मिनट साइड हो। चलो चलो किसकी साइड से? अपनी साइड से। अरे मेरा मतलब किसने बुलाया तुझे? लड़के वाले ने या लड़की वाले ने? किसी ने नहीं बुलाया। फिर क्यों आया है? एक चीज बताओ, आपने टोटल शादी में कितने आदमियों को बुलाया? 1000 लोगों का। और खाना कितने लोगों का बनवाया है? 1200 लोगों का। हाँ तो फिर 200 लोगों का ज्यादा क्यों बनवाया? अरे वो 200 लोग इधर उधर हो जाते ना, इसलिए। हाँ तो मैं वही हूँ इधर उधर का। इसीलिए तो कहते हैं पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, वरना बाद में यही होगा। अरे कोई है? कौन है? ले बेटा कुछ दे दे इस फकीर को। तू तो ये ना जो मेरे पे क्लास में लाइन मारता था। तेरे पे तो लाइन मारते मारते इस लाइन पर आ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। ये किस्त वालो आयो है, दरवाजो खोलो। बीवी के सामने बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन बाद में जो हुआ उसके बाद तो ये हमेशा के लिए बीमारी हो जाएगा। बैगन पीछे देखो, पीछे। अब मामला लोकल का है तो मंकेश भाई कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। घर वालों ने बीवी से प्यार से बात करते हुए क्या सुन लिया, इन्होंने तो भाई को चिढ़ाना ही शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो बाबू? खाना खा रही हूँ बाबू। बाबू मेरे को भी खिलाओ ना। मुंह खोलो ना बाबू। लो बाबू खाना खाओ। बाबू अपने हाथों से खिलाओ ना। मुंह खोलो बाबू। आ जाओ बैठो। बाबू अपने हाथों से बिठाओ ना। ओके बाबू। मेरी जान। अगर हम करें तो करें क्या? लो बाबू चाय। बाबू अपने हाथों से पिलाओ ना। ओके बाबू। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? पढ़ाई लिखाई करोगे तो ज्ञान आएगा, ये सब करने से कुछ नहीं मिलता। आई बात समझ में? 300 रुपया। पहली बार किसी पापा की परी में इतना दिमाग देखा है। भैया आप मेरी वीडियो में आओगे? कैसा वीडियो? बस आपको कुछ करना नहीं है, मैं वहाँ पर जाऊंगी और आपको हाथ ऊपर करना है। कैसे?
ऐसे ऐसे? हाँ परफेक्ट। ओके ठीक है। आपके 500 हुए। वो जो भैया बैठे ना वो पेमेंट कर देंगे भैया। लगता है भाई को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए इसके घर वाले इसकी शादी ऐसी लड़की से करवाने के लिए तैयार हैं। अरे ठीक तो है बात छोरी, कर लेना उससे शादी। अरे बाबा पूरा गांव तो उसे टैक्सी टैक्सी कह रहा है। अरे छोटा सा तो गांव है, कितनी चली होगी। मामा जी अपने छोटे से भांजे को हल्के में ले रहे थे, लेकिन भांजा तो इनका भी बाप निकला। मामा मैं घर छोड़ आओ, घर में छुट्टी खत्म हो गई और स्कूल भी चालू हो गई। अरे तूने वहाँ कहीं मंदिर को घंटों समझ रहा क्यों? कहीं जिधर से उधर से ही बजा। हरा का मतलब लेके भी आओ और अब छोड़ने भी जाओ। नहीं छोड़ खा मतलब। हाँ नहीं छोड़ गया जा, पापा को बुला ले। लेकिन एक सेकंड, यही नहीं अभी और सुनिए। लो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यो का ये पास साइन कर दो, हमारा मम्मी का हिस्सा जमीन हमारा चाहिए। कहीं यार भांजा तू तो जज्जरी बात को गुस्सा हो जा। अरे थाली तो जान हाजिर है। तुलतुला दिला दीजिए एक चुपचाप। अरे एक कहीं था 10 पैकेट दिला दूंगा। ले चल पेट्रोल डलवा लेंगे पेट्रोल पंप पे, ले चल। भैया 5 रुपए के बादाम दे दो। कितने का? 5 रुपए का। 5 रुपए का बादाम थैला लाए हो? नहीं थैला तो नहीं लाई हूँ। क्या है ना, आज मेरा छोटा थैला खत्म हो गया, बड़ा थैला ले आइए फिर मैं आपको दे दूंगा। इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है, एक थैला तक नहीं दुकान। इस डांसर का ये डांस देखने के बाद आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, क्योंकि डांस ही कुछ ऐसा जो है। नो 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 नो। अगर शादी के बाद ऐसी बीवी मिल जाए तो जिंदगी तो जीते जी नर्क बन ही जाएगी। चैन से सो रहा था, बीवी नाराज हो गई। बीवी से पहले सो गया, बीवी नाराज हो गई। चुपचाप खाना खा रहा था, बीवी नाराज हो गई। शांति से टीवी देख रहा था, बीवी नाराज हो गई। थका मादा घर वापस आ रहा था, बीवी नाराज हो गई। दोस्त से फोन में बात कर रहा था, बीवी नाराज हो गई। चैन से सांस ले रहा था, बीवी नाराज हो गई। दीदी की रील का तो पता नहीं, लेकिन इनका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। चालू हो गई। चालू हो गई बोल। लोग आपके लिए गड्ढा खोदते हैं क्या भाई साहब? लोग आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं, वो आपके जेसीबी वाले भैया होते हैं। सैया तू तो बदला नहीं, मौसम जरा सा लूटा हुआ है, बंद कर दो। दीदी वाह दीदी। मेरी टंकी फुल कर देना गाड़ी की। कितना हुआ मेरे? आपके 279 रुपए हो गए। पागल समझ रखा है क्या मुझे? मेरे सिर्फ 500 रुपए हुए। ये लो। हे भगवान, ऐसे ग्राहक तो रोज रोज आए तो मजा आ जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल की लड़कियों की चॉइस दिन ब दिन काफी बेकार होती जा रही है। ये क्या हो गया? ये भगवान क्या जुल्म है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मेरे साथ अन्याय हुआ है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. गोवर्धन महाराज। ओ भाई। भाई तेरी भगवान के ऊपर नजर नहीं है, 500 के नोट पे नजर है। सही बात है। मोदी जी ने तो मजाक मजाक में कहा था, लेकिन भाई ने तो मोदी जी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सर मोदी जी कहते हैं कि हम कुछ दिनों में भारत को स्वर्ग बना देंगे। ठीक है। तो सवाल यहाँ उठता है कि जब हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा, अच्छा, तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? अब भाई हरकतें ही मार खाने वाली करोगे तो मार तो पड़ेगी ही। एक सेकंड। अरे भाभी जी बहुत परेशान हो गए, कम से कम 1 कप चाय तो पिला दीजिए। अरे भैया चाय तो मैं बना देती, लेकिन आज दिन में जब मैं सो रही थी ना तो बिल्ली आके सारा दूध पी गई। अरे भाभी जी तो आपको कपड़ा पहन के सोना चाहिए था ना। मैं किचन में रखा हुआ दूध की बात कर रही थी। भाई ने तो मजाक मजाक में दीदी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। कोई और तुम्हारी तरफ देखे, नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरी जान बर्दाश्त करना पड़ेगा बर्दाश्त, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता। भाई तो बाबा जी के पास आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन बाबा जी ने तो भाई का पूरा फ्यूचर ही बता दिया। महाराज मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। अगर तुम शादी करोगे तो सुबह शाम बीवी से लड़ोगे,
खत्म हो जाएगी खुशहाली और जेब हमेशा रहेगी खाली। वो तो फोन में खेलेगी पबजी और तुम बनाओगे रोटी सब्जी। फिर होंगे तेरे बच्चा, उनकी फीस और दवाई का खर्चा। तुम अपने लिए कभी जी नहीं पाओगे और एक ना एक दिन जरूर पछताओगे। अब जाकर समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुनते हैं। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। लड़की के माँ वो बाप कह रही है यहाँ चले वहाँ चल। अच्छा, लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब का राजी है। कोई कह रही ना यार कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। बताओ, वो भागने को तैयार है। वो भाग देखूंगा, वो कूदने को तैयार है। कहाँ कूदने को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी, माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है भाई। छोरी तो भागने को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो। हर मर्द को बस बीवी का इतना ही डर होता है। आप अपनी बीवी से डरते हो? नहीं जी, मना कर रही है। हम लोग इधर उधर कोरोना में उलझे रह गए और इधर टिड्डे ने अच्छी फसलों को खराब कर दिया। पापा ने ऐसा दामाद ढूंढा है। अच्छा हाँ, बढ़िया दामाद ढूंढे होंगे अंकल। जिसकी बुराई करूं तो घर वाले कहते हैं कहा कहते हैं तू ही कम नहीं है। अच्छा, हमारा दामाद तो देवता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये दामाद हमको लगा कि पापा हैं, इन्हीं के बारे में तुम बोल रही हो। बढ़िया दामाद ढूंढे, यही दामाद। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। कैसे इनको बोलते हैं? अब नहीं होगा भाई ये विनोद। हमको दिल्ली कमा ला ले चलो फैक्ट्री के लिए। बात तो सही है। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे यार शादी तो कर लूं मैं, लेकिन मैंने सुना है शादी के बाद बीवियां ना बर्तन धुलवाती हैं। बर्तन धोने में तो 5 मिनट लगते हैं, कपड़े धोने में टाइम लगता है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन बच्चे की बात में दम तो है। और मर्द की क्या तारीफ करूं मैं? मर्द ने समंदर जीता, पैसा जीता, इज्जत जीती, और स्त्री ने थोड़ा सा मेकअप करा, मर्दी जीत लिया। घोड़ों को मिल नहीं रही है घास, और देखिए यहाँ पर गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। सूरज या चांद जब तक रहेगा, तब तक आपसे प्यार बना रहेगा, ऐसे ही है कि नहीं? हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत चाहते ही हैं। ये हमारा हीरा है, कोहिनूर का। आप लोग कैसे लगा हीरा कमेंट करना, ठीक है? भाई तुझे कल लड़की वाले देखने आए थे? यस। फिर कैसा हुआ? भाई उन्होंने बोला अच्छा मुहूर्त देख के इसको गोली मार देना। पूरा तेरी भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। जितने गिरे हुए मुझे लोग मिले ना, अगर इतने गिरे हुए मुझे पैसे मिल जाते तो आज मेरा लंदन में फ्लैट होता। नहीं, अगर तुझे कहीं गिरी हुई फेयर एंड लवली भी मिल जाती ना, तो आज मेरा दोस्त तेरा हस्बैंड होता। सही बात है। अगर रोस्टिंग की भी कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी। सरपंच साहब आराम से खाओ जाए, नहीं तुम्हारा घर समझो जो है। खाओ बेटा, लो थोड़ा सा चावल ले लो। अरे नहीं बेटा, मार से नहीं खवाएगा रे चावल। अरे नहीं खवाएगा रे बेटा, समझा कर। अरे सरपंच तू लोगना की आई था कि पेंशन खाइयो, रोड का रोड खाइयो, यहाँ तक कि लोगना की लेटरिन खाइयो, तार से चावल नहीं खवाएगा रे सरपंच। अगर धोखा देने की भी कोई लिमिट होती तो आज तो दीदी उन सब से आगे निकल गई। चल तेरे बाप को कॉल लगा और 10 लाख रुपए मांग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बेबी तुम किसकी बेबी उठा लिया है? बेबी तुम? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या हो गया यार? बेबी तू? शाबाश। अबे साले, हम सब तो ठीक है, सुंदर से भी सेट होगी तो। वाह दीदी नहीं साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
अबे तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख लेकिन एक सेकंड, मेरी भी बेबी है। खुद के घर पर बिजली नहीं आएगी तो भी चलेगा, लेकिन पड़ोसन के मामले में मजाक बिल्कुल नहीं। ये तो आज अपना बिजली का बिल जमा कर दे, अन्नी के बिल काट रहा तेरा। अजी मेरे पे पैसे नहीं है, काट दो तुम के बिल। ये किसका घर बराबर में? अजी ये तुम्हारे पड़ोसी। हाँ जी, कई महीने से बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे तुम, के बिल कटा तारा। ये पकड़ पैसे, भाभी का के बिल नहीं कटना चाहिए। अब क्या करे, शक्ल ही इतनी खराब है कि गूंगी लड़की भी रिजेक्ट कर गई। मम्मी मेरा रिश्ता आया था गूंगी लड़की के लिए, क्या हुआ? अरे मना कर दिया। तुम उसको मना कर दी, काहे क्यों बोल नहीं सकती माँ? उन लोग के अंदर दिल नहीं होता है, तुम्हारे अंदर तो भावना होना चाहिए ना। सही बात है। हैं? उसका भी तो दिल होगा। अरे उसने मना कर दिया, वो भी इशारा में।